you have that support system? Do you have people around you to ensure कि जैसे कहते हैं ना कि असली दोस्त या असली लोग वो नहीं होते हैं जो बता पाए कि मैं कब खुश हूँ, बट तब बता पाए जब मैं साइलेंट हूँ. अगर कोई चीज़ से रिलेटेड हमें दिक्कत हुई या घबराहट हुई, we label it as anxiety. आज मुझे बुरा लगा, I am a depressed person. अगर मेरे साथ कोई bad experience हुआ, I term it as trauma. Trauma is basically incidents जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट का पार्ट होना या फिर किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट का पार्ट होना कि अर्थक्वेक आ गया या फिर आग लग गई, तो दैट इज अ बिग इवेंट. और कुछ रिपीटेड इवेंट्स कि कंटिन्यूअसली आपको बुली किया गया है स्कूल में, लेकिन वो ट्रॉमा तब बनता है जब आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, जब आप उसको शेयर नहीं कर पाते हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप उसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हो, और जब ऐसा होता है तो वो आपके अंदर बैठ जाता है. वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट. आज हमारे साथ है संजना पुरधानी मैम एज अ साइकोलॉजिस्ट. आज हम बात करेंगे कैसे आज का यूथ अपने इमोशंस के साथ डील नहीं कर पाता है, कैसे वही चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बनती हैं और उसके बाद हम ट्रॉमास के थ्रू अपने लाइफ को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं. तो आज हम इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम मैम से जानेंगे. तो लेट्स वेलकम मैम. हाय मैम. Hi everyone. So I am Sanjana. I am an RCI licensed psychologist where I run my own clinic named Soul Savera in Delhi itself. And with scientific backups and an understanding from the same, आज हम समझने वाले हैं बहुत basic terms का मतलब, जैसे कि thoughts, emotions and mental health, to clarify any kind of confusion we have regarding the same. लाइक नाउअडेज यूथ में मेंटल इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, मतलब ऑल दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट पेस पे चल रहा है. तो कैसे हम थेरेपी के थ्रू वो ठीक कर सकते हैं, कैसे वो अपने इमोशंस को कैसे डील करें इन सिचुएशंस में स्पेशली. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एंड इफ यू टॉक अबाउट इट, सोल्यूशन पे जाने से पहले प्रॉब्लम जानना जरूरी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आज की डेट में अगर आप देखिए, एवरी पर्सन हैज अ वेरी शाइनी आईफोन इन देयर हैंड्स. किसी के पास 3 कैमरा वाला है, किसी के पास 2 वाला है, 16, 15, एवरीबडी हैज देयर ओन आईफोन. बट द पॉइंट इज, इफ यू मेटाफोरिकली रिलेटेड to the youth, everybody shows a very shiny outlook of a good iPhone outside, लेकिन सब अंदर लो बैटरी के साथ चलते हैं. Everybody is moving ahead with a very low battery because if we see on social media, आज की डेट में there is a lot that is available out on the internet. 22 पे घर ले लिया, 23 पे गाड़ी खरीद ली, मेरे 276k followers हैं, I have 5 million followers and I'm just 19. So the pressure all in all is very high. And with the terms that we use nowadays, like situationship, nanoship, and then there's soft launching, hard launching and whatnot words. Without clear understanding of all these terms, हम सीधा सा कह सकते हैं कि कितना confusion है यहाँ पे. And when that happens, when there's a lot of confusion, हमें जब पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो दवाई कहाँ लगाएंगे, या फिर how will we work on the problem altogether is the point. So in very simple question, I just want to ask a question to you, Nandini. So do you watch IPL? Sometimes yes. So कहाँ पे होता है वो IPL का मैच? अलग अलग जगह, स्टेडियम में होता है या गली की तरह होता है? स्टेडियम में होता है. एंड हाउ डू यू इंश्योर कि कितने रन्स आपने टीम ने स्कोर किए हैं? मतलब जैसे अगर आप रन्स टीम स्कोर कर रही है, तो हाउ डू यू इंश्योर कि 1 है या 2 है या 3 है, 4 है या 6 है? देख के कैसे, मतलब कोई रूल होता है कि यू हैव टू रन समवेयर? यू हैव टू, ऑफ कोर्स, एक के लिए दे हैव टू रन, लाइक स्विच द पोजीशन. 2 के लिए दे कम बैक. इफ इट इज अ 6 तो डायरेक्ट, और अगर डायरेक्ट बाहर जाता है, एंड अगर 4 है तो ग्राउंड को टच होके दिल, ठीक है, बट किस चीज को? यस, एग्जैक्टली, it crosses the boundary. And the moment I remove that boundary, do you think आप identify कर पाओगे कि क्या 6 है, क्या 4 है? नहीं. And when you don't know what the score is, क्या मैच का पर्पस फुलफिल हो पाएगा? नहीं. Will you be able to understand कि हम क्यों मैच खेल रहे हैं? Exactly. And when we talk about the youth today and the concerns that they might be facing,
entirely it comes down to the point कि क्या हमें पता है कि बाउंड्री कहाँ है, कौन सी बाउंड्री है, what is it that I am addressing, or is it more about the influence of क्योंकि सब क्रिकेट खेल रहे हैं या सब क्रिकेट देख रहे हैं तो I will also play and I will also watch it. So that again is the context for us to understand कि it's not just one single thing that the youth today is dealing with. There's a lot more to it. So there's issues related to self-esteem, self-worth, सोसाइटी का प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, पेरेंट्स को प्राउड करने का प्रेशर, 22 की एज पे घर लेकर गाड़ी लेने का प्रेशर, इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ फेमस एंड पर्सनल लाइफ बनाने का प्रेशर. सो देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस ऑल टुगेदर. सो इन सिंपल टर्म्स, इफ आई कम टू द पॉइंट, therapy again is where we try to build in that healthy space, a healthy system for their own self, कि कैसे वो एक skill set develop कर पाए कि अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं मेरी life में and I know that this is my reality now, how do I ensure कि अगर बैटरी बार बार लो हो रही है तो मुझे कब चार्ज होना है, कितने टाइम के लिए चार्ज होना है, अगर ज़्यादा चार्ज कर लिया तो ओवरलोड भी नहीं होना है, एंड इंश्योर करना है कि जो मेरी स्टोरेज है चाहे वो 128 GB की हो, 256 की हो या 512 की हो, तो वो इंश्योर चीज़ों के साथ रहे कि हाउ इज इट दैट आई गो अहेड इन माई लाइफ, इंश्योरिंग माई बाउंड्रीज एंड ऑल्सो वॉट वर्क्स फॉर मी इन अ हेल्दी मैनर. ऑल्सो इन टूडेज जनरेशन, जो जेन जी जनरेशन है बेसिकली, उन्हें यही नहीं पता, मतलब वो अपने इमोशन से भागते हैं. अगर वो सैड भी हो रहे हैं तो दे विल डू कि फोन चला लिया, और वो इमोशन को एड्रेस ही नहीं करते हैं. फिर आगे जाके उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है. तो आई वांट टू नो कि कैसे उस चीज़ को एड्रेस करें, क्योंकि वो जनरेशन ही ऐसी है वो. ऑलराइट. सो अगेन I wouldn't label it or categorize कि शायद ऐसे ही लोग होंगे या फिर ऐसी ही चीज़ें हैं जहाँ पे ये सब होता है. But again, I have a question for you. So what do you mean by emotion? बेसिकली थॉट्स हमारे, क्या हम फील कर रहे हैं, दैट इज मेजरली. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन इमोशन? कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मुझे ऐसा लगता है या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, या फिर मुझे अब पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप अब पक्का ख़त्म है. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई द इमोशन हियर? बेसिकली वही जो सैडनेस और वो वाली चीज़ की अब अकेले हो जाओगे आप, दैट इज द इमोशन आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाउ टू डील विद दैट थिंग कि अब एग्जैक्टली जो चीज़ दो में कर रहे थे आप अकेले कैसे करोगे. यस. सो जब हमारे माइंड में इतने सारे स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली प्ले होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सब खत्म है, मैं अकेला हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊंगी, जब थिंग्स एक्सीड अ वन वर्ड लिमिट, दैट इज व्हाट इज अ थॉट. Which means statements जो आती है हमारे माइंड में आइडियाज के फॉर्म में, मेमोरीज के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, वो थॉट्स होती हैं. लेकिन अगर हम इमोशन की बात करें, अक्सर वो एक न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्स होता है आफ्टर वी लुक एट समथिंग. कि अगर किसी पपी की फोटो देखी तो शायद बहुत खुश हो जाएंगे एंड आफ्टर लॉन्गिंग फीलिंग आ जाएगी उसके साथ. या फिर अगर आई टॉक टू माई लव्ड वन, आई फील हैप्पी, आई फील कंटेंट. तो जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो वो अक्सर वन वर्डेड होते हैं या सिर्फ 2 वर्ड्स के डिफाइन करते हैं आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को. और अगर हम यही डिफरेंस नहीं समझ पाते इन जनरल, हम थॉट्स को इमोशंस के साथ ओवरप्ले करके, इंटरचेंज करके यूज करते हैं, तो देयर बिकम्स अ कंफ्यूजन कि शायद हम आईफोन के चार्जिंग बैटरी में एंड्रॉयड का चार्जर डाल रहे हैं तो फोन तो शायद चार्ज होगा ही नहीं. सो अंटिल वी आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज, अंटिल वी आर क्लियर विद व्हाट द नेम ऑफ दैट इमोशन इज, व्हाट एग्जैक्टली एन इमोशन इज, वी वोंट बी एबल टू डील विद इट. सो एज यू सेड दैट इफ as a person coming from the youth, how is it that I deal with those emotions? Again, the simple funda that I share with a lot of clients of mine in my therapy sessions as well is to firstly address the difference between a thought and a feeling or an emotion, and then see कि आप उसको body में कहाँ feel कर रहे हो. Name it, place it and feel it. So if I feel anger, if I feel anxiety, क्या उसका नाम एंजाइटी ही है या फिर वो कोई और इमोशन है. सो उसके लिए आई यूज अ चार्ट, एक इमोशन चार्ट होता है जो हम अक्सर यूज करते हैं, जो रॉबर्ट प्लटचिक ने दिया था, एक साइकोलॉजिस्ट है. एंड बॉडी में कहाँ फील करते हो, डू यू फील इट इन योर चेस्ट, इन योर शोल्डर्स, इन योर हेड, एंड कितने समय तक फील करते हो. देन द पॉइंट कम्स, हाउ डू यू रिलीज इट, डू यू ड्रॉ इट आउट, डू यू टॉक इट आउट, डू यू वॉक इट आउट. सो नेम इट, feel it, and then let it go is again one simple tip that I can share with you right now. Also in the healing process, मैम, कितना important है कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए?
All right. So I'm sure that social media पे सब everything is available out there on social media. And recently I was watching a video, I guess it was a podcast or it was a stand-up by Zakir Khan. I'm sure Zakir Khan सब देखते होंगे. So I guess उनके किसी शो का नाम था जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि लाइफ में जब ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं तू कर मैं हूँ, is what the impact comes to you as a person if you have your family around with you when it comes to your mental health. So if you have someone from your family, if you have someone from your friend circle or someone known to you who very clearly says कि okay तू कर मैं हूँ, that is the impact it can bring into your life as a person to not only work on yourself but also to see कि अच्छा ठीक है अगर कोई problem आई भी I will be able to manage that altogether. Because mental health conditions usually जो firstly मैं I wouldn't say कि वो एक ही तरीके से या एक ही चीज़ के कारण आती हैं, बहुत सारे factors होते हैं जिसकी वजह से आपको वो दिक्कतें आ सकती हैं. But again the point comes what the point comes down to is कि do you have that support system? Do you have people around you to ensure कि जैसे कहते हैं ना कि असली दोस्त या असली लोग वो नहीं होते हैं जो बता पाए कि मैं कब खुश हूँ, बट तब बता पाए जब मैं साइलेंट हूँ. So that is what matters at the end of the day. Having an emotional support system which can be in the form of your family, in the form of your friends, does wonders. It's like yes, I have a back system. I know who is there for me, and even if I fall, even if I know कि मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीज़, तो I know there's someone to push me ahead. There's someone to ensure कि yes, I will be able to do that. So that is the power of family and that is the power of support altogether. ऑल्सो मैम आजकल लेग पुलिंग भी बहुत होती है एंड उसकी वजह से पीपल सेल्फ डाउट देमसेल्फ, और तो हाउ दे कैन डील विद दैट सिचुएशन कि अगर कोई ये कर रहा है तो अपने आप को सेल्फ डाउट में ना ले जाके अपना कॉन्फिडेंस उस पॉइंट पे हम बूस्ट कर सकते हैं. पहले तो मैं इस चीज़ में इमोशन ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, थॉट आ रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है या मुझे बुरा महसूस हो रहा है, तो वो होना जायज़ है. क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे या फिर अगर आपने 10 रातें जाग के बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी करी है और नंबर उतने नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किए थे, तो बुरा तो लगेगा. एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस. बट द पॉइंट इज कि जब ये ख्याल आने लगते हैं और जब वो सेल्फ डाउट में बनते हैं, एंड जैसे आपने बताया कि लोग लेग पुलिंग करते हैं, what has really worked out for me is again a statement that I use, that any person's actions are a reflection of their internal self. So if a person is leg pulling you, it is nothing to do with you as a person. It is all to do with them as who they are. So when a person is doing bad things to you या फिर वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो एक जस्टिफिकेशन हम लेकर आते हैं वो यही है कि एक इंसान का एक्शन उनके इंटरनल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है कि जो उनके अंदर चल रहा है वही वो बाहर लेकर आएंगे. बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या कोई हमारे फैमिली में है तो तब हम क्या करें. तो अगेन द पॉइंट कम्स डाउन टू द पार्ट ऑफ वेयर वी डिस्कस्ड IPL. कहाँ आपकी बाउंड्री है, कितनी आपने ड्रॉ करी है, क्या आपने स्टेडियम इतना बना दिया है कि आपको इतने प्रेशर के साथ 6 मारना पड़ रहा है कि आपकी सारी मेहनत वही निकल रही है, या आपने एक मीडियम रेंज का स्टेडियम बना रखा है प्रैक्टिस करने के लिए टू इंश्योर कि चलो मैं 6 मार भी लूंगा लेकिन इतनी मेहनत नहीं लगेगी. एंड व्हेन यू गेट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ इट, अ गुड हैंग ऑफ इट, दैट इज वेयर यू शिफ्ट फ्रॉम IPL टू मे बी अ T20 World Cup and then a T50 World Cup, whatever works out for you. But the point is, again as we say, it's all about repetition, it's all about practice. What you practice is what is a part of who you are. So that is one thing. But also मैम आजकल लोगों को बाउंड्री क्रिएट करना नहीं आता है, तो how to do that? That again is a very valid question. So when we talk about boundaries, कि बाउंड्री जो बनानी पड़ती है या बाउंड्री हमें क्रिएट करनी पड़ती है, it all comes down to the point of ensuring कि what does boundary mean to you as a person. आपके हिसाब से बाउंड्री क्या है? मेरे लिए बाउंड्री हो सकती है that if a person talks to me in a very high tone, that is a non-negotiable for me. But what is that non-negotiable for you? Until हम अपने internal self में clear नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए,
So for example, if I go out to the market, if I have to buy a milkshake, boba tea चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, मुझे select करना है कौन से bobas मुझे डलवाने हैं. But if I'm standing there for 10 minutes not to decide कि कौन से वाला डलना चाहिए, कौन से flavor के साथ क्या काम करेगा, I would stand there for 1 hour or maybe 2 hours. Yeah. Until I try that. So if I am making a boundary, if I am ensuring to make a decision right there, so let me try it once. If it works out for me, then yes, it's a boundary. And if not, I can see कि चलो next time मैं बोबा के अंदर strawberry ना डलवा के कीवी flavor डलवा लूँगी to see what really works out for me. Yeah. But the point is कि ऐसा कोई hard and fast script rule नहीं है कि ऐसे ही किताब में पढ़ के चलना है तो तभी आपके लिए चीज़ें काम करेंगी. Because no person is same to the other one. Similarities हो सकती हैं, but दो लोग कभी same नहीं हो सकते. So that's how we decide on starting as a words to see कि कैसे हम boundaries बना सकते हैं. मैम अभी भी अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ जो है अभी भी एक टैबू है हमारी इंडियन सोसाइटी में. मतलब एक लेवल तक हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, बट मेजरली ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अगर हम अपनी रियल लाइफ में आके बात करते हैं तो द पीपल जो है उसको रेफर ऐसे स्टिग्मा की तरह ही रेफर करते हैं. तो आई वांट टू नो कि कैसे हम उस चीज़ को डील करें और अभी भी वो चीज़ है क्यों है. लेकिन So I would like to talk about it with a very simple statement here. जैसे कहते हैं ना in the marketing terms or in the world out कि जो दिखता है सिर्फ वही बिकता है. So when we talk about mental health is something that is a very vague term for people currently because they clearly don't understand and उतनी awareness नहीं है इस चीज़ के बारे में कि mental health होता क्या है. For example, जैसे हमने जिम वाले एग्जाम्पल के साथ बातचीत करी थी स्टार्टिंग में कि जिम जाते हो, मेंबरशिप लेते हो, कोचिंग लेते हो, ट्रेनिंग लेते हो, so you effectively see the growth in your body, muscles बढ़ जाती है. But what about brain as a muscle? Can we dissect it open and see कि अच्छा ठीक है अब दिमाग इतना चेंज हुआ है या वो चीज़ इतनी बड़ी है. It is only reflected in the quality of life and आप किस तरीके से अपने डेली डिसीजंस बनाते हो. So वहाँ पे जब चीज़ें लोगों को समझ आने लगती हैं कि अच्छा it's not just about कि it's about therapy कि आज की डेट में I also wanted to address this point that because social media पे सब कुछ इतनी आसानी से अवेलेबल है, people are like कि अगर कोई चीज़ से रिलेटेड हमें दिक्कत हुई या घबराहट हुई, we label it as anxiety. आज मुझे बुरा लगा, I am a depressed person. अगर मेरे साथ कोई bad experience हुआ, I term it as trauma. It was trauma for me. I have trauma. So again, it relates to the point where I said until we name it, until we have a clear understanding of क्या terms हैं, उनका क्या मतलब है, confusion रहेगी. And जब तक confusion रहेगी, people are going to share whatever they like in the terms of कि मेरे हिसाब से तो definition में ये fit होता है तो mental health का शायद यही मतलब होगा, और मेरे हिसाब से अगर ये fit होता है तो शायद anxiety का यही मतलब होगा. That is why the first thing that we do in therapy is also to कॉन्क्रीटाइज एंड सी कि अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि मुझे एंजाइटी है या फिर आप कह रहे हो कि उसको ऐसा लगता है, तो आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है. इज इट योर डिक्शनरी और इज इट द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दैट यू आर यूजिंग हियर. तो दैट अगेन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सी कि वो जो स्टिग्मा है वो किस चीज के अराउंड है, कि क्या वो रियलिटी के अराउंड है, क्या फिर वो कंफ्यूजन के अराउंड है. बिकॉज पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड व्हेन यू आर एज अ पर्सन कंफ्यूज्ड यू विल ट्राई टू फिट इन एनीथिंग दैट फिट्स इन द पजल. क्योंकि एंड गोल तो यही है कि हमें फेमिलियर एनवायरनमेंट चाहिए, हमें सर्टेनिटी चाहिए, और हम पजल को किसी भी तरीके से फिट करने की कोशिश करते हैं. So that is what it comes down to. Also, ma'am, people don't know कि अब मतलब उनको बहुत traumas हैं related to their family, related to their career, related to their relationships, but they don't know how to deal with the trauma. और वो कैसे उस चीज़ को निकाले. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर trauma निकल गया तो जो उनका अभी का self है वो lose ना कर दे, identity lose ना कर दे. तो how to deal with the traumas? That again is a very valid question, but I have a question for you here. What do we mean by trauma? बेसिकली कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाती हैं और आप उसको निकाल नहीं पाते हो, एंड यू लिव विद इट. All right. Makes sense. So in simple scientific terms if I say, बहुत easily अगर मैं समझाऊं तो दो बच्चों का एग्जाम्पल देके, बचपन में दो बच्चे हैं, रोहन और राहुल, दोनों को बहुत बुली किया गया है. स्कूल में लोग हाइट के लिए बोलते थे, वेट के लिए बोलते थे. बस फर्क सिर्फ इतना था कि रोहन ने आके ये बातें अपनी मदर को बताई और उनकी मदर ने उनको रोने दिया और उनके साथ समझा कि ठीक है आपके साथ बुरा हुआ है, मैं आपके साथ हूँ, वी विल टॉक टू द प्रिंसिपल एंड वी विल वर्क इट आउट. लेकिन राहुल के साथ ऐसा नहीं था.
वो चुपचाप आता था, अंदर ही अंदर बात रखता था, बात नहीं कर पाता था किसी से, और वो चीज उसके मन में बैठ गई। So when we talk about trauma is basically incidents जो एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट का पार्ट होना, या फिर किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट का पार्ट होना कि अर्थक्वेक आ गया या फिर आग लग गई, तो दैट इज अ बिग टी इवेंट। और कुछ रिपीटेड इवेंट्स की कंटिन्यूअसली आपको बुली किया गया है स्कूल में, लेकिन वो ट्रॉमा तब बनता है जब आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, जब आप उसको शेयर नहीं कर पाते हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप उसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हो, और जब ऐसा होता है तो वो आपके अंदर बैठ जाता है। और जब वो बैठ जाता है, इट टर्न्स इनटू अ रिपीटेड स्क्रिप्ट जो आपके साथ रिपीट होती रहती है, एंड क्योंकि वो रिपीट हो रही है, इट बिकम्स योर रियलिटी। एंड व्हेन इट बिकम्स योर रियलिटी, हम उसी लेंस के साथ हर चीज को देखते हैं कि ओके, ये मेरा दोस्त क्यों बनना चाहता है, शायद ये मेरा फायदा उठाना चाहता होगा तभी ये मेरा दोस्त बनना चाहता है, ये मेरे से पैसे ले रहा है तभी मुझे वापस नहीं करेगा क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है। क्योंकि द पॉइंट इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, देयर इज नेवर अ गारंटी इवन इन थेरेपी कि आपके पास आगे नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी या आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। पर्पस ही ये रहता है कि वी बिल्ड अ स्किल सेट टू एंश्योर कि अगर दिक्कतें आई भी तो व्हाट इज इट एज अ पर्सन आई कैन डू विद द अमाउंट ऑफ स्किल सेट्स दैट आई हैव बिल्ड। सो जब हम ट्रॉमा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जब हम ट्रॉमा समझने की बात करते हैं, अगेन इट कम्स डाउन टू द पार्ट टू नो कि क्या उसका असल मतलब है और क्या हमारे साथ हुआ है। एंड अगेन जब हम उस चीज को बिना प्रोफेशनल हेल्प के रीलिव करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो चीज रिपीट हो जाती है, एंड क्योंकि हमारे पास टूल्स नहीं है उसको समझने के लिए तो हमारे अंदर वो चीज और पक्की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस ग्लास, इसमें आप जितना पानी भरते जाएंगे उतना पानी भरेगा। यू ड्रिंक द वाटर गोज अवे। बट इफ आई सील दिस ग्लास एंड स्टिल कीप ऑन पुशिंग वाटर टू इट, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? फैल जाएगा। बट अगर मैं इसको सील कर दूं एंड फिर भी पानी ऐड करती रहूं थोड़ा थोड़ा, डू यू थिंक उसमें कुछ क्रैक्स आ जाएंगे? एंड वो क्रैक्स जो होंगे वो इंटरनली रहेंगे, लेकिन बाहर से तो मुझे वो ग्लास ही दिखेगा। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी से दैट द ट्रॉमा इज अनप्रोसेस्ड। इट कीप्स ऑन फिलिंग इनसाइड यू, इन द पार्ट्स ऑफ यू, इन द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव, एंड आसपास के लोगों के साथ के एक्सपीरियंस में भी वो इतना फिल हो जाता है कि वो आपके साथ एक फेमिलियरिटी बना लेता है। और क्योंकि अगर मैं एक सिंपल टर्म में बताऊं, हमारे ब्रेन को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इट लव्स टू फाइंड एन आंसर कि अभी शायद एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, चलो कुछ आइडिया ही मिल जाए कि कितने नंबर आए हैं, टीचर ने कितने मार्किंग स्कीम देनी है। एग्जाम देते ही आंसर्स टैली करेंगे एक दूसरे से कि यही आंसर है ना। अगर जॉब इंटरव्यू दिया है, अच्छा तुमसे भी यही क्वेश्चन पूछा था, मेरे से भी यही क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज वी डोंट लाइक टू लिव इन दैट स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन जब चीजें हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया लाइफ में, व्हाट डू वी डू? एंड द ब्रेन ट्राइज टू फाइंड आउट एरियाज जहाँ पे हमें पता है एंड रिजल्ट क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रॉमा, बिकॉज ट्रॉमा इज समथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू फॉर सो लॉन्ग, वो इवेंट्स आपके साथ इतनी बार हुए हैं, तो तभी हम कहते हैं ना फेमिलियर हेल ओवर एन अननोन हेवन। तो ये इसी स्टेटमेंट पे बना है क्योंकि अनफेमिलियर हमें जानना नहीं है, क्योंकि ब्रेन डरता है वो जानने से, माइंड डरता है वो जानने से, तो हम फेमिलियर में खुश हो जाते हैं, भले ही वो चीज हमारे लिए अच्छी ना हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस करती है, एंड वी डोंट लाइक दैट बिकॉज वी नो इट्स फेमिलियर, हमें पता है रिजल्ट क्या होगा, एंड अंटिल वी प्रोसेस इट वी कीप ऑन रिपीटिंग द साइकिल। ऑल्सो मैम, हमारी मेंटल हेल्थ हमारे करियर पे कितना इम्पैक्ट डालती है? लाइक अगर हम अपने माइंड सेट्स में ही पीस में नहीं है तो करियर में कितना वो असर करेगा? That is again also a very valid question. So Nandini, I would like to ask you a question here, that as a working woman, what do you think, or where do you think you see yourself from in the next 5 years in the terms of your career? Like somewhat settled. Okay. Yeah. Settled in which field? Basically, if I talk about settled, firstly from a mindset, okay, then financially, and then okay, then other things will be related. Why financially? Of course, the financial stability will give me that, the mental peace also. Exactly. Yeah. So when we talk about career, which is again the ultimate goal कि ठीक है passion है, लेकिन ultimate goal तो finances है ना. Yeah. We want finances because we want to live a good healthy life. आज की डेट में बिना पैसे के you cannot even have water. Of course. Yeah. So until you have that, because there is an association कि अगर career कर रही हूँ
पैशन हो गया, चलो ठीक है, पैशनेट हूँ उसके बारे में, बट आई वॉन्ट समथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दैट करियर. वाई डू आई वॉन्ट दैट करियर? इट विल गिव मी मेंटल स्टेबिलिटी, इट विल गिव मी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और अगर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ? इट इज गोइंग टू स्पाइरल बैक. So similarly, until we have a healthy mindset in the terms of our mental health, it is going to impact our career as well. आज घर पे मैं सबसे लड़के जा रही हूँ to my office, मूड कैसा रहेगा? खराब. बॉस ने बोला कि आज प्रेजेंटेशन देनी है, नहीं दे सकती, घर पे बहुत लड़ाई हुई है, बट आई कैन नॉट से दैट. आई हैव टू बी देयर स्टैंडिंग विद स्माइलिंग फेस टू एंश्योर कि प्रेजेंटेशन अच्छी जाए. और वही अगर बॉस ने डांट दिया तो घर पे शायद अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से ये भी नहीं बोल सकती कि अच्छा प्लीज चुप रहो, आज मेरा दिन बहुत खराब था. सो ऑल ऑफ इट कम्स डाउन टू अ साइकिल विद एन इंटर रिलेशन वेयर आई से दैट नथिंग एग्जिस्ट्स इन आइसोलेशन. सो इट्स नॉट अबाउट कि कोई चीज सिंगुलरली एग्जिस्ट कर रही है, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो सिर्फ वही है, मेंटल हेल्थ है तो सिर्फ वही है. ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स आर रिलेटेड, and that is what it all comes down to. That again, mental health is a very important aspect of every sector of our life, because it's just like concentric circles. ओलंपिक्स के सर्कल्स देखे आपने, वो जो 5 सर्कल साथ में जुड़े होते हैं, सबके सब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, भले ओवरलैप थोड़े से जगह पे कर रहे हो. सो दैट इज द पॉइंट. So every sector is associated with each other part, and even if एक भी ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे बिगड़ा, it is going to turn down in the opposite direction for us. So that is where we come down to. ऑल्सो मैम, आप कोई 3 ऐसी हमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बता दो जो सेल्फ केयर की, जो लोग अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके पीस आउट रह सकें. All right. So for that I again wanted to bring in the part of where we were discussing about trauma, and जहाँ पे हम healing की बात कर रहे थे. सो क्योंकि हमने बात करी कि माइंड डजंट लाइक अनफेमिलियरिटी, इट लाइक्स दैट सर्टेनिटी कि अच्छा पता लग जाए कि अब आगे क्या होने की जरूरत है. सो फॉर सम पीपल स्ट्रक्चर इज समथिंग दैट वर्क्स रियली वेल. कि अगर मैं टू डू लिस्ट बना लूँ मॉर्निंग से कि मुझे ये 3 टास्क करने हैं, 12 बजे से पहले डिफिकल्ट, देन उसके बाद इजी, एंड देन आई हैव टू गो आउट, दैट वर्क्स फॉर देम. बट फॉर सम पीपल इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको चेकलिस्ट बनानी है. फॉर देम इट्स लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डे चल रहा है, फ्लो पे देखेंगे ना क्या चल रहा है. दैट इज हाउ आई वर्क आउट. बट वन थिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट इज हैव 3 wins for yourself every day. One is a physical win that talks about the movement in your body. That could be related to maybe going to the gym, doing Pilates, or even doing yoga, going out for a walk in the nature, swimming, anything related to your body, just for 40-45 minutes to ensure कि you know एक वो जो body में energy store हुई है, there's an outlet to release that. Then second we talk about in the terms of a mental clarity and understanding. कुछ लोग उसको रीडिंग के थ्रू पाते हैं, कुछ लोग उसको लिखने के थ्रू पाते हैं, कुछ लोग जर्नलिंग के थ्रू पाते हैं, कुछ लोग इवन यू नो they could even write it down for themselves in the form of journaling कि pointers jot down कर लिया, आज ये महसूस किया या ये किया. So that could be in any form. You write it down, you read a book, you talk to a person. Just ensure कि mentally हम किसी चीज में engage हो रहे हैं. It could even be as simple as playing a Sudoku game to playing a game of Ludo. Anything where your mind gets engaged apart from your work and something related to your career. So give that time to yourself. And third being, have at least 15 minutes to yourself in a day where you just sit with yourself. म्यूजिक के साथ बैठ जाओ, टीवी लगा के बैठ जाओ, कुछ भी करके शुरुआत कर दो, सो दैट इट वर्क्स आउट फॉर यू. बिकॉज व्हाई आई वाज रिलेटिंग इट बैक टू हीलिंग वाज क्योंकि हीलिंग का पर्पस ये नहीं है कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर ऐसे कोई भी हैवी इमोशंस अगर फील कर रहे हो तो उनसे डील कर पाओ, क्योंकि वो तो आपका फेमिलियर बन चुका है. आप इतने टाइम से उसको झेलते आ रहे हो, समझ चुके हो कि अच्छा अब यही होना है. बट हीलिंग का पर्पस ये है टू हैव दैट स्पेस विद इन यू टू एंश्योर कि जो चीजें मैं इतने समय से फील कर रही थी उनको हटाकर क्रिएट अ स्पेस टू फील हैप्पीनेस, joy, contentment, and all those feelings which were missing in my life. So healing isn't about driving away these negative emotions or making space for these emotions क्योंकि वो already है. But it's more about creating a space for these emotions जो शायद मैं इनकंसिस्टेंसी के साथ फील कर रही थी and मेरी बॉडी ने सोच लिया था कि अब शायद मैं फील नहीं कर पाऊंगी. So that is what it entirely is about. So having and following these 3 basic steps can be a start, and then of course that is something which can be customized and personalized depending upon each person.
Thank you everyone for listening to our podcast. I hope it made some sense. And if you have any questions, you can contact us on the details mentioned on the screen.